दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी इंडियन फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ जो भारत में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से जुड़ी रही हैं। इनमें से कुछ फिल्मों को तो इंडिया में बैन तक कर दिया गया था। ये फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ऐसी कहानियां दिखाती हैं जो दिमाग को झकझोर देती हैं और कई बार बड़ी बहस भी छेड़ देती हैं। अपनी बोल्ड स्टोरी, दमदार एक्टिंग और कई जगह रियल लाइफ से इंस्पायर्ड घटनाओं की वजह से ये फिल्में हर तरफ चर्चा में रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 9 सबसे कंट्रोवर्शियल इंडियन फिल्मों की इस पावरफुल लिस्ट को, जहां हर फिल्म आपको कुछ न कुछ सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी। नंबर 9। ये कहानी बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि काफी लेयर्ड और थोड़ी अनकंफर्टेबल भी लग सकती है। एक जाने माने बॉलीवुड डायरेक्टर पर उसकी ही फिल्म की क्रू में काम करने वाली एक लड़की गंभीर आरोप लगाती है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई। बाहर से देखने पर मामला जितना साफ लगता है, कोर्ट रूम में पहुंचते ही उतना ही उलझा हुआ नजर आने लगता है। यहाँ सिर्फ हाँ और ना की बात नहीं है, बल्कि कंसेंट, पावर, प्रेशर, मैनिपुलेशन और सच के अलग अलग पहलुओं पर सवाल उठते हैं। दोनों पक्षों की अपनी अपनी मजबूत दलीलें हैं। एक तरफ लड़की का दर्द और उसकी कहानी है, तो दूसरी तरफ डायरेक्टर की सफाई। और इनके बीच खड़ा कोर्ट ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर सच्चाई क्या है और मामला किस हद तक सही या गलत है। इस फिल्म में ब्रूटैलिटी किसी ग्राफिक सीन में नहीं दिखाई जाती, बल्कि शब्दों, आरोपों, इज्जत और समाज के फैसलों के जरिए सामने आती है। यहाँ विक्टिम होना भी आसान नहीं है और आरोपी बन जाना भी किसी सजा से कम नहीं लगता। लीगल सिस्टम के अंदर जस्टिस और कानून के बीच जो बहुत पतली लाइन होती है, वही इस कहानी को और ज्यादा इंटेंस बना देती है। ये सिर्फ एक रेप केस पर बनी फिल्म नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े उस मुश्किल सवाल को उठाती है कि क्या सच हमेशा वही होता है जो हमें दिखाई देता है, और क्या हर फैसला सिर्फ काला या सफेद होता है, या फिर कई बार उसके बीच में बहुत सारा ग्रे भी होता है। इस फिल्म का नाम है सेक्शन 375, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। अगर आप चाहें तो इसे MX प्लेयर और Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 8। एक ऐसा शहर जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, महफूज सा, भरोसेमंद सा, लेकिन उसी शांत चेहरे के नीचे एक ऐसा सड़ता हुआ सच छुपा होता है जिसे लोग जानते हुए भी बोलना नहीं चाहते। अजमेर 92 उसी डार्क रियलिटी को सामने लाती है, जहां पावर, फियर और साइलेंस मिलकर एक ऐसा जाल बना देते हैं जिसमें स्कूल और कॉलेज की कई लड़कियां फंसती चली जाती हैं। भरोसे के नाम पर उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जाता है और फिर उसी डर और शेम को उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ब्रूटैलिटी किसी ग्राफिक सीन में नहीं दिखती, बल्कि उस इमोशनल और साइकोलॉजिकल दबाव में महसूस होती है, जहाँ पीड़ित सिर्फ एक इंसिडेंट ही नहीं झेलती, बल्कि सोसाइटी की ठंडी नजरों, रूमर्स और चुप रहो तो बेहतर है वाली सोच के नीचे भी लगातार क्रश होती रहती है। ये कहानी दिखाती है कि जब इन्फ्लुएंस और साइलेंस एक साथ खड़े हो जाते हैं, तब सच बोलना भी अपने आप में एक जंग बन जाता है, और कुछ सच इतने भारी होते हैं कि पूरा शहर उन्हें सालों तक अपने अंदर ढोता रहता है। इस फिल्म का नाम है अजमेर 92, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। इसे आप इंटरनेट की मदद से आसानी से देख सकते हैं। नंबर 7। ये एक ऐसी एंथोलॉजी है जहां केरला के 3 अलग अलग समय की 3 कहानियां दिखाई जाती हैं। हर कहानी में एक मर्द और एक औरत के बीच का रिश्ता दिखाया गया है, लेकिन ये कोई टिपिकल रोमांटिक स्टोरीज नहीं है। पहली कहानी उस पुराने दौर में सेट है जहां सोसाइटी इतनी सख्त है कि प्यार को भी डर के साथ जीना पड़ता है। दूसरी कहानी में बिट्रेयल और ट्रस्ट का एक अजीब सा खेल दिखाई देता है, जहां रिश्ते पूरी तरह टूटते तो नहीं, लेकिन अंदर से दरारें साफ महसूस होने लगती हैं। तीसरी कहानी मॉडर्न एरा में सेट है, जहां बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर रॉ डिजायर, ईगो और कंट्रोल की सटल टेंशन लगातार चलती रहती है। यहाँ लाउड ड्रामा नहीं है, आधी अधूरी कही गई बातें, अनस्पोकन अट्रैक्शन और कई बार अनकंफर्टेबल साइलेंस ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ब्रूटैलिटी किसी सीन में नहीं दिखाई जाती, बल्कि नजरों, फैसलों और उस इमोशनल प्रेशर में महसूस होती है, जहाँ प्यार, पावर और सर्वाइवल एक साथ चल रहे होते हैं। पूरी फिल्म की वाइब मिस्टी, टीजिंग और स्लो बर्न रहती है, इतना कि देखने वाले को महसूस होने लगता है कि समय और एरा बदल सकते हैं, लेकिन इमोशंस आज भी उतने ही इंटेंस रहते हैं। इस फिल्म का नाम है आनम पेनम, जो 2021 में रिलीज हुई थी। इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 6। एक ऐसी कहानी जो सुनने में फेरी टेल जैसी लगती है, लेकिन हर पल अपने अंदर एक कड़वी और चुभती हुई सच्चाई छुपाई बैठी है। एक निचली जाति की लड़की ऐसी दुनिया में बड़ी होती है जहां उसे देखा जाना भी मानो मंजूर नहीं। लोग दूर से गुजर जाते हैं, नजरें चुरा लेते हैं और सोसाइटी उसे जैसे अनसीन बनाकर ही छोड़ देती है। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, जंगल, नदी और गांव, लेकिन इस शांति के पीछे कास्ट, पावर और फियर की ऐसी परतें छुपी हैं जो धीरे धीरे घुटन पैदा करने लगती हैं। लड़की अपनी छोटी छोटी खुशियों को पकड़कर जीने की कोशिश करती है, लेकिन हालात ऐसे मोड़ लेते हैं कि उसकी मासूम जिंदगी इस पूरे सिस्टम के वजन के नीचे दबने लगती है। यहाँ ब्रूटैलिटी बहुत लाउड तरीके से नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसे महसूस जरूर किया जा सकता है, नजरों में, रूल्स में और उस क्रूअल साइलेंस में, जहाँ एक इंसान की कीमत सिर्फ उसकी कास्ट से तय कर दी जाती है।
कहानी की वाइब मिस्टी है, कभी थोड़ा टीज करती है तो कभी हल्का सा डिस्टर्ब भी करती है, और आखिर में ये एहसास छोड़ जाती है कि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि बाद में देवी जैसा सम्मान भी उन्हें पूरी तरह हल्का नहीं कर पाता। इस फिल्म का नाम है माँ डाटी अ नॉन फेरी टेल, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इसे आप इंटरनेट की मदद से आसानी से देख सकते हैं। नंबर 5, एक ऐसा शहर जहां सपने चमकते भी हैं और कई बार कुचल भी जाते हैं। दो लोग, एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़का, अपने गांव की नफरत से दूर भागकर कोलकाता में नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन यहां आकर भी जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। फुटपाथ पर रहना, छोटे छोटे काम करना और हर दिन किसी तरह सर्वाइवल करना उनकी नई हकीकत बन जाती है। इसी बीच उनकी नजर एक शोरूम में रखी रॉयल सी आर्मचेयर पर टिक जाती है। बाहर से देखने पर वो बस एक कुर्सी है, लेकिन उनके लिए वो किसी फेरी टेल के थ्रोन जैसी लगती है। पावर, रिस्पेक्ट और हम भी कुछ हैं वाले सपने की तरह। मगर समस्या ये है कि सोसाइटी उन्हें सिर्फ लेबर क्लास के नजरिए से देखती है। जैसे जैसे गरीबी, रिलीजियस टेंशन और शहर की कोल्ड रियलिटी उन्हें चारों तरफ से घेरने लगती है, वो सपना सिर्फ सपना नहीं रहता। धीरे धीरे वो एक खतरनाक ऑब्सेशन जैसा महसूस होने लगता है। कहानी खुलकर कोई लाउड ड्रामा नहीं दिखाती, लेकिन हर पल में एक दबा हुआ डर, एक कच्ची चाहत और सर्वाइवल की खुरदरी सच्चाई महसूस होती रहती है। आखिर सवाल यही रह जाता है कि ये सपना उन्हें तोड़ देगा या फिर सच में उन्हें ऊपर उठाएगा। इस फिल्म का नाम है मन पतंगो, जो 2024 में रिलीज हुई थी। इसे आप इंटरनेट की मदद से देख सकते हैं। नंबर 4, एक स्मॉल टाउन का लड़का गुरु अपनी जिंदगी, अपने घर और अपने ही दिमाग के बीच फंसा हुआ है। वो माला से प्यार करता है और टेरेस पर एक छोटा सा कमरा बनाकर उसके साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीने का सपना देखता है, लेकिन उसके घर की रियलिटी ही धीरे धीरे उसे तोड़ने लगती है। नीचे उसकी माँ रहती है, ऊपर पिता अपनी दूसरी औरत के साथ, और बीच में गुरु का वो छोटा सा स्पेस जहाँ प्रिवेसी भी किसी लग्जरी जैसी लगती है। जैसे जैसे लोग उसके इस छोटे से ड्रीम को नजरअंदाज करने लगते हैं, उसके अंदर का प्रेशर, लोनलीनेस और सेक्सुअल रिप्रेशन बढ़ता जाता है। कहानी इसलिए ब्रूटल महसूस होती है क्योंकि यहाँ चोट हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी घर की दीवारों से, कभी सोसाइटी के रूल से और कभी उसके खुद के दिमाग से। गुरु इंटीमेसी ढूंढता है, कनेक्शन ढूंढता है, लेकिन हर कोशिश उसे और ज्यादा अनस्टेबल और अंदर से टूटा हुआ महसूस कराती है। धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि बदनाम होने से पहले इंसान अंदर ही अंदर कितनी बार टूटता है, और एक छोटे से घर में बॉडी, डिजायर और मेंटल स्पेस का टकराव कितना खतरनाक हो सकता है। इस फिल्म का नाम है आगरा, जो 2023 में रिलीज हुई थी। इसे आप इंटरनेट की मदद से देख सकते हैं। नंबर 3, रेगिस्तान जितनी सूखी जमीन और लगभग उतनी ही सूखी जिंदगी। ये 4 औरतों की कहानी है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रही हैं। शादी के नाम पर कैद, मर्दों का कंट्रोल, रोज का इमोशनल और फिजिकल दबाव, और वो सोसाइटी जो हर दर्द को ट्रेडिशन कहकर नजरअंदाज कर देती है। ये औरतें सिर्फ जी नहीं रही, बल्कि किसी तरह बिखरे बिना टिके रहने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये और भी रॉ होती जाती है। ये महिलाएं लाइफ, डिजायर और अपनी चॉइसेस के बारे में खुलकर बात करने लगती हैं। कहीं डर दिखाई देता है, कहीं शर्म, और बीच बीच में थोड़ी सी हिम्मत भी नजर आती है। ब्रूटैलिटी यहाँ चिल्लाकर सामने नहीं आती, बल्कि इंसल्ट में, साइलेंस में और रोजमर्रा के छोटे छोटे ह्यूमिलिएशन में महसूस होती रहती है। धीरे धीरे ये औरतें समझने लगती हैं कि सिर्फ सहना ही उनकी डेस्टिनी नहीं है, कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है ताकि खड़े होने की शुरुआत हो सके। इस फिल्म का नाम है पर्ज्ड, जो 2015 में रिलीज हुई थी। इसे आप डेली मोशन और यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर 2 स्कूल टीचर्स एक सरकारी काम के सिलसिले में महाराष्ट्र के एक सुनसान से गांव में पहुंचती हैं, जहां पूरा इलाका जैसे खाली खाली सा लगता है और उन्हें सिर्फ एक घर दिखाई देता है। उस घर में एक प्रेग्नेंट औरत, एक अजीब सा परिवार और ऐसा माहौल जो शुरुआत में बस थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन धीरे धीरे डर पैदा करने लगता है। बातचीत ऊपर से नॉर्मल लगती है, मगर हर शब्द के पीछे छुपा हुआ टेंशन साफ महसूस होने लगता है, जैसे कुछ जानबूझकर छुपाया जा रहा हो। असल समस्या ये है कि उन्हें शायद वो घर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हालात, क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी इमोशनल जिम्मेदारी उन्हें वहीं रुकने पर मजबूर कर देती है, और यहीं से चीजें सच में डरावनी होने लगती है। धीरे धीरे उस घर का सच सामने आने लगता है। कंट्रोल, डर, मैनिपुलेशन और ऐसा माहौल जहां इंसानियत की जगह डोमिनेशन ने ले ली हो। यहाँ ब्रूटैलिटी किसी लाउड ब्लडशेड में नहीं दिखाई जाती, बल्कि उस कैद जैसे माहौल, डरावनी साइलेंस और हेल्पलेसनेस में महसूस होती है, जहां बाहर निकलने का रास्ता पास होते हुए भी बहुत दूर लगता है। इस फिल्म का नाम है वेलकम होम, जो 2020 में रिलीज हुई थी। इसे आप इंटरनेट की मदद से देख सकते हैं। नंबर 1, ये कहानी सिर्फ बारिश से डूबते हुए एक गांव की नहीं, बल्कि अंदर से टूटते हुए एक परिवार की भी है। लगातार होती बारिश और फ्लड की वजह से एक मृत शरीर को दफनाना तक संभव नहीं हो पाता। इसी रुकी हुई आखिरी रस्म के साथ घर के अंदर सालों से दबे हुए सीक्रेट्स, झूठ और इमोशनल दरारें धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। बाहर पानी बढ़ रहा होता है और अंदर गिल्ट, जेलसी, टूटे हुए रिश्ते और अनकहे सच उतनी ही खामोशी से बहने लगते हैं। यहाँ ब्रूटैलिटी किसी तेज या लाउड सीन में नहीं दिखती, बल्कि उस स्लो सफोकेशन में महसूस होती है, जहाँ हर
कैरेक्टर अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच फंसा हुआ है। चेहरे ऊपर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर का दबाव बहुत भारी है, ऐसा दबाव जो रिश्तों को अंदर से तोड़ सकता है। कहानी का भाव समझना आसान है, एक मौत परिवार को करीब लाने का कारण बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पानी के साथ साथ सच भी ऊपर आने लगता है और वही सब कुछ खतरनाक बना देता है। पूरी फिल्म की वाइब मिस्टी, टेंस और क्वाइटली रॉ है, कभी थोड़ा टीस देती है, कभी डिस्टर्ब करती है और आखिर में ये एहसास छोड़ जाती है कि कभी कभी फ्लड सिर्फ बाहर नहीं आता, वो इंसान के अंदर भी आ जाता है। इस फिल्म का नाम है उल्लू झुक, जो 2024 में रिलीज हुई थी।